सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तसे 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। मानस पुत्र देवश्री नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साख पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बारिश के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जन और निराहार रहकर वह तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण बाद में उनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने देवी की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प अति प्रिय है, इसीलिए माता को इस दिन सफेद पुष्प चढ़ाने चाहिए और सफेद रंग की ही मिठाई से या पकवान से भोग लगाना चाहिए।